दोस्तों, आज का ये वीडियो मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि उस हादसे पर आधारित है जिसने सारी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। बांग्लादेश में एक हिंदू यूथ दीपू चंद्रदास को पहले पब्लिक द्वारा पीटा गया, फिर उसे पेड़ से बांधकर उसे जिंदा जलाया गया। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि लोग उसे जिंदा जलता हुआ देखने लगे और उसका वीडियो बनाने लगे। किसी ने उस हादसे को रोकने की मात्र कोशिश तक नहीं की और दूर दूर तक कोई पुलिस कर्मचारी वहां पर मौजूद नहीं था। आखिर 27 साल के दीपू चंद्रदास की क्या गलती थी जो उसे जिंदा जलाया गया? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में इस हादसे के पीछे छुपी सच्चाई के बारे में। ये इंसिडेंट बांग्लादेश के माइमन सिंह रीजन में पेश आया। दीपू चंद्रदास ना तो कोई पॉलिटिशियन था और ना ही कोई सेलिब्रिटी। वो बहुत ही साधारण सा बांग्लादेश का हिंदू सिटीजन था और वो कोई छोटी सी कंपनी में अपना काम करता और अपने परिवार को पालता, अपना घर चला। लेकिन एक दिन किसी छोटी सी बात को लेकर उस पर रिलीजियस को इंसल्ट करने का इल्जाम लग जाता है और सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ बड़ी तेजी से फेक रूमर्स फैलने लगता है। और फिर क्या था, लोग इकट्ठे होने लगे और जोर जोर से नारेबाजी करने लगे और देखते ही देखते बहुत ही बड़ी मात्रा में वहां पर भीड़ जमा हो जाती है। और मुझे नहीं लगता कि भीड़ में मौजूद उन लोगों को इस बात की जानकारी थी कि एलिगेशन और कल्प्रिट के बीच में एविडेंस और प्रूफ अपना किरदार निभाते हैं, जो कि दीपू चंद्रा के केस में पूरी तरह से बेबुनियाद था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले दीपू चंद्रदास को घेरा गया और उसे मारा गया और देखते ही देखते उस पर पेट्रोल डाला गया और उसे एक पेड़ से बांधकर उसे जिंदा जला दिया गया। जी हाँ, एक इंसान को जिंदा जला दिया गया। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी, किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, किसी ने उस पब्लिक को रोकने की कोशिश नहीं की, किसी ने दीपू चंद्रदास को बचाने की कोशिश नहीं की। और जब तक वहां की पुलिस हरकत में आती, दीपू चंद्रदास पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। यहाँ पर एक सवाल और खड़ा होता है, क्या इस हादसे में क्राउड की ही गलती थी या क्राउड के साथ बांग्लादेश के सिस्टम की भी गलती थी? यहाँ पर वीडियो को पॉज करें और कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय लिखें। क्या सिर्फ केवल यहाँ पर क्राउड की गलती थी? दीपू चंद्रा के केस में बांग्लादेश का सिस्टम क्यों फेल हुआ? आइए कुछ पॉइंट्स में समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है लॉ एंड ऑर्डर फेलियर। पुलिस टाइम पर नहीं पहुंच पाई, उसे प्रोटेक्शन सही टाइम पर नहीं मिला। हालांकि हर कंट्री के सिक्योरिटी एजेंसीज की पहली ड्यूटी होती है वो सिटीजन को सेफ और जिंदा रखे। दूसरा पॉइंट ये है जस्टिस सिस्टम पर ट्रस्ट का टूटना। जब लोगों को लगता है कि कोर्ट जस्टिस नहीं दे पाएगा, तब वो मॉब जस्टिस करने लगते हैं और ये सोसाइटी के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होता है। और तीसरा पॉइंट है रूमर और सोशल मीडिया का फेलियर। एक अफवाह जो लोग बिना प्रूफ के बिलीव करने लगते हैं और एक जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और चौथा है माइनॉरिटी प्रोटेक्शन फेलियर। ऐसे केसेस से माइनॉरिटीज में डर बैठ जाता है। गवर्नमेंट का काम होता है कि उन्हें सेफ फील करवाए, लेकिन यहाँ पर वो भी फेल हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश में ऐसा हादसा पहली बार हुआ? नहीं, ऐसा हादसा बांग्लादेश में पहली बार नहीं हुआ।
बांग्लादेश में पहले भी 200 से ज्यादा लिंचिंग केसेस रिपोर्ट हुई है। लोग मारे गए, फैमिलीज तबाह हो गई, लेकिन सिस्टम ने क्या सीखा? ऑलमोस्ट कुछ नहीं। सबको लगा इस हादसे के बाद शायद कुछ दिनों तक बांग्लादेश में ऐसे हादसे पेश नहीं आएंगे, लेकिन दीपू चंद्रा के मौत के कुछ ही दिनों बाद एक और हादसा, अमृत मंडल नाम के एक यूथ को भी बेबुनियाद रूमर्स पर पब्लिक द्वारा पीट पीट कर उसकी भी हत्या कर दी गई। मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि प्रॉब्लम केवल एक केस में नहीं है, प्रॉब्लम पूरे सिस्टम की है, सोच की है और इंसानियत के खत्म होने की है। और फैक्ट कहूं तो मॉब लाइंचिंग केवल बांग्लादेश की समस्या नहीं है। मॉब लाइंचिंग एक ग्लोबल इश्यू है। जहां लोग कोर्ट में यकीन नहीं करते, वहां क्राउड जज बन जाती है, और जब क्राउड जज बन जाती है तो इनोसेंट लोग भी मरने लगते हैं। दीपू चंद्रा के इंसिडेंट के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, काफी लोगों को अरेस्ट किया गया। अथॉरिटीज ने क्लियर कह दिया कि रिलीजियस इंसल्ट का कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। मतलब एक बेबुनियाद रूमर ने एक इंसान की जान ले ली। इस केस के बाद बांग्लादेश और आउटसाइड्स की कंट्रीज में आउटरीच हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, स्टेटमेंट्स आए, सब ने कंडेम किया। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या सिर्फ कंडेम करने से ये सब कुछ बदलेगा? मॉब जस्टिस, जब क्राउड डिसाइड करता है तो इनोसेंट लोग भी मर सकते हैं। रूमर्स, आज के डिजिटल एरा में व्हाट्सएप और सोशल मीडिया सबसे डेंजरस ट्रिगर बन सकते हैं। माइनॉरिटीज फील अनसेफ। इस तरह के केस सीधे फेथ कम्युनिटीज को इम्पैक्ट करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी स्ट्रॉन्गेस्ट होनी चाहिए। पुलिस और सिस्टम फास्ट रिएक्शन दे, तभी सोसाइटी सेफ हो सकती है। दोस्तों, दीपू चंद्र दास की मौत सिर्फ एक ह्यूमन ट्रेजेडी नहीं है, बल्कि ये एक वेकअप कॉल है। अगर हम फैक्ट वेरीफाई किए बिना ही रिएक्ट करते रहेंगे, अगर हम इंसानियत भूलकर सिर्फ क्राउड मेंटली फॉलो करते रहेंगे, तो कल कोई भी दीपू बन सकता है। सोसाइटी को सिर्फ एक चीज याद रखनी होगी, जस्टिस रोड पर नहीं होता, जस्टिस कोर्ट में होता है। दीपू चंद्र दास की मौत सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं, बल्कि एक वार्निंग है। अगर हम आज नहीं संभले, अगर हम आज आवाज नहीं उठाए, तो आने वाले समय में इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा रिलीजन, सबसे बड़ी आइडियोलॉजी एक ही है, इंसानियत। जाने से पहले बांग्लादेश को और वहां की गवर्नमेंट को कुछ मैसेज देना चाहूंगा मैं। बांग्लादेश को समझना होगा, जब तक आपका सिस्टम इंसानियत से बड़ा नहीं, तब तक हर लिंचिंग आपकी सरकार और सोसाइटी के कलेक्टिव फेलियर का सर्टिफिकेट रहेगा। अगर तुम अपने ही लोगों को फेक रूमर्स और भीड़ के हवाले कर दोगे, तो दुनिया तुम्हें डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं, बल्कि बर्बरिज्म का एग्जाम्पल समझेगी। और बांग्लादेश में प्रॉब्लम एक इंसान की नहीं है, सिस्टम की है। जहां तक लॉ वीक है, तब तक लिंचिंग सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं, एक रियलिटी बनकर रह जाएगी। बांग्लादेश को एक बात समझनी होगी, अगर तुम अपने ही सिटीजन्स को नहीं बचा पा रहे हो, तो तुम एक सिस्टम नहीं चला रहे हो, बल्कि एक फेलियर मशीन चला रहे हो। और जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको लगता है कि इंसानियत सबसे बड़ी है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय मेंशन करना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि सच बोलने वाली ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो मैं रिकमेंड करता हूं मेरी ये वाली वीडियो, जो आपको बेहद पसंद आएगी।